ये सम्स अभी कंप्लीट नहीं है, कैलकुलेशन बाकी है। आप लोग बातें करते रहते हैं, इसलिए मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा सम्स पहले। अभी क्या है कि एक एक करके हम लोग एंट्रीज थोड़ा पढ़ेंगे सम्स में, सम्स का लाइन भी समझेंगे और उसके साथ साथ एडजस्टमेंट देखेंगे कि कैसे किया हुआ है, समझे। सम्स मिल गया होगा सभी को। हमारे बुक में क्वेश्चन नंबर 51 है। सम्स एक बार पढ़ रहे हैं, देखोगे। P and Q are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2। मिला। इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड रेशियो। और आप लोग फोकस कीजिए हमारी तरफ, बार बार यही बात बोलना पड़ता है, सही नहीं लगता। मतलब बचपना कितना हद तक है कि लाइन खींचने और लिखने पर ही ध्यान रहता है, टीचर क्या बोल रहा है महत्वपूर्ण नहीं। कभी वक्त मिले तो बैठ के सोचिएगा कि लाइन खींचना और लिखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या टीचर जो बोल रहा है वो सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि टीचर जब बोलना बंद कर देगा, चुप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी तो हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वो आप सुने नहीं फोकस करके, तो चीज़ें क्या होंगी, आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएटिंग हो जाएंगी, समझ रहे हैं। बाद में फिर तुम वही क्वेश्चन लेकर आओगे कि ये एडजस्टमेंट कैसे हो रहा है। इसलिए जब टीचर बोलना शुरू करे तो उसको सुनिए। और 11-12 के क्लास में ना यही बात समझाने में 2 महीना गुजर जाता है। हर क्लास में यही बात बोलना पड़ता है 11-12 में। फिर धीरे धीरे जो है ना बच्चा परिपक्व हो जाता है, मैच्योर्ड। फिर वो समझ जाता है कि लिखना ज़्यादा जरूरी नहीं है, सुन लेते हैं, बाद में लिख लेंगे घर में बैठ के, समझे ना। देखिए अब क्वेश्चन है हमारा, P and Q आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ये क्या दिया हुआ है हमारा, ओल्ड रेशियो। तुम साथ साथ पढ़ोगे, तुम्हारा दिमाग भी काम करता रहे। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिटेड R एज ए न्यू पार्टनर। एक नया पार्टनर हमारा आ रहा है R। द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट वाज एज फॉलोज। उस दिन का एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जिस दिन R आया। अब देखिए कुछ बच्चा लोग क्या करता है, जब पढ़ने बोलते हैं तो बैलेंस शीट नहीं पढ़ता, वो सोचता है इसमें कुछ है ही नहीं है, नीचे एडजस्टमेंट ज़्यादा जरूरी है। लेकिन बैलेंस शीट की चीज़ें भी कभी कभी काम की होती हैं, वो आपको पढ़ के जाना चाहिए, समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे देखिए अभी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पहला आइटम दिया क्रेडिटर्स, ठीक है, कुछ खास नहीं है। दूसरा आइटम दिया जनरल रिजर्व, दिखा। तो जैसे ही जनरल रिजर्व आपको दिखा, आप पढ़ रहे हो सम्स को, आपके दिमाग में आ जाएगा, अगर आपने शुरू से क्लास किया है तो, क्या कि कोई भी पुराना फंड या रिजर्व अगर है तो नए पार्टनर के आने से पहले पुराने पार्टनर में वो फंड और रिजर्व क्या होगा, बांट दिया जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। इसलिए बैलेंस शीट देखना जरूरी है। तो जनरल रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे, पुराने पार्टनर में बांट देंगे। ये बांटने के लिए आपको एक जर्नल देना होगा। इसके बाद लिखा है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। ये भी एक फंड है, अगर इसमें कोई उतार चढ़ाव हुआ तो इसका पैसा भी पुराने पार्टनर में बांट दिया जाएगा, समझे। इसके बाद दिया है कैपिटल का बैलेंस, कितना, P और Q का 20,000 और 16,000, दिख रहा है सम्स में। एसेट साइड देखिए, कैश एंड बैंक है। इसके बाद स्टॉक है, स्टॉक और डेटर्स दोनों को जोड़कर एक साथ दिखा दिया, 24,000 और 22,000, समझे। अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मशीनरी है 20,000 का और लैंड एंड बिल्डिंग है कितने की, 16,000 की। तो ये सब आइटम अगर मान लीजिए कोई आप नहीं देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार सम्स में ना ओवरव्यू सबके ऊपर देना चाहिए कि क्या क्या आइटम मेरे पास है। नीचे लिखा है द फॉलोइंग टर्म्स वेयर एग्रीड। नया क्या बात मेंशन किया जा रहा है सम्स में। फर्स्ट नंबर बोल रहा है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। अब जो लोग फोकस करके सुनते हैं मेरी बात, उनको मैं याद दिलाऊं, हम लोग ये चैप्टर में कई बार इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किए हैं, क्या कि अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो अलग अलग होगा तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी अलग आएगा। याद आ रहा है कुछ लोगों को। और दूसरी बात क्या बोली गई है कि अगर ओल्ड रेशियो जो दिया है, न्यू पार्टनर के आने के बाद पुराने पार्टनर के रेशियो में अगर कोई चेंजेस नहीं बोलता तो ओल्ड रेशियो ही
सेक्रीफाइजिंग रेशियो होता है। बोला गया ये बात आपको। अब आप सम्स में देखिए, ओल्ड रेशियो हम पढ़े 3:2 था और नीचे न्यू रेशियो देख रहे हैं 2:2:1 है। तो पहले 3:2 था, अब 2:2 है। चेंज हो रहा है ना। तो जैसे ही हमने देखा कि ये चेंज हो रहा है, हम समझ गए कि अगर सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालने की जरूरत पड़ेगी तो आपको सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, समझे। और अगर ऊपर में 3:2 था, नीचे भी 3:2 होता ओल्ड पार्टनर का, तो हम लोग सेक्रीफाइजिंग रेशियो नहीं निकालते। अगर उसका जरूरत पड़ता तो हम लोग खाली नोट लिख देते कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम है, इसलिए सेक्रीफाइजिंग रेशियो भी सेम रहेगा। समझ रहे हैं। आगे देखिए, सेकेंड नंबर पॉइंट क्या बोला है। अच्छा, सेक्रीफाइजिंग रेशियो की जरूरत आपको पड़ेगी भाई। तो अगर मान लीजिए आप लोग थोड़ा सा फोकस करके देख लें तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा, ठीक है। आगे का लाइन पढ़ लेते हैं। आगे बोल रहा है एसेट्स रीवैल्यूएशन। एसेट में क्या चेंजेज हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग 36,000, बैलेंस शीट में देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितना था 16,000, देखा। और यहाँ कितना हो गया 36,000, कितने से बढ़ा 20,000 से। एंट्री बनेगी इसकी, और एंट्री के लिए आपको क्या बोला गया है, सिंपल तरीका कि अगर एसेट आपका बढ़ेगा तो एसेट डेबिट होगा और क्रेडिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन। पहली एंट्री देखिए वही बनाए हैं। इन द बुक्स ऑफ ए फर्म जर्नल, डेट दे दीजिएगा। एसेट मेरा बढ़ा, एसेट क्या हो गया डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने रुपए से 20,000 से, ठीक है। सिंपल नरेशन लिख देंगे, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट। उसके आगे का क्या आइटम है, देखो स्टॉक है। स्टॉक कितने का दिया है 32,000 का। ऊपर देखो बैलेंस शीट में स्टॉक कितने की दी हुई है 24,000 की। 24,000 से हो गया 32,000, ये भी क्या है तुम्हारा बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है 8,000 से। एसेट बढ़ेगा डेबिट होगा। एंट्री देखो फिर वही की है, एसेट अकाउंट डेबिट, स्टॉक डेबिट हो गया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने रुपए से 8,000। क्लियर है। आगे का एडजस्टमेंट देखिएगा, मेंशन कर रहा था अमाउंट रिक्वायर्ड ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड इज 4,000। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन फंड कितना दिया हुआ है 8,000, और अब कितना हो गया 4,000, देखा 4,000 से घट गया। तो जितना भी फंड वगैरह रहेगा वो आप डायरेक्ट किस में ट्रांसफर कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे 8,000 का फंड था, अब बोल रहा है इसका 4,000 ही रखना है, 4,000 रुपया हटा देना है। तो पुराना फंड है ना, पुराना रिजर्व है, किसके ऊपर इसका राइट होगा, पुराने पार्टनर के ऊपर। इसलिए पुराना पार्टनर क्या करेगा, वो जो 4,000 रुपया बच गया फंड का वो अपने कैपिटल अकाउंट में जमा कर लेगा, समझे। तो ये 4,000 हम लोग ट्रांसफर कर देंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल। क्लियर है। इसके बाद का एडजस्टमेंट देखिएगा क्या लिखा है, आर इज टू ब्रिंग 20,000 फॉर गुडविल। वो हम लोग किए थे ना कि नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो कैपिटल लेके भी आता है, और क्या लेकर आता है, गुडविल का पैसा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, समझे। तो 20,000 रुपया लेकर आ रहा है हम लोगों का प्रीमियम फॉर गुडविल। इसकी एंट्री भी आपको करनी होगी, जो कि आपको प्रीमियम वाले चैप्टर में लिखवाई गई है। और लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है 5 नंबर देखिएगा, आर इज टू ब्रिंग 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का पूरा कैपिटल का कैलकुलेशन करना होगा, और पी एंड क्यू के पूरे कैपिटल के कैलकुलेशन करने के बाद जो पी और क्यू का कंबाइंड कैपिटल का बैलेंस आएगा उसका 20% आर कैपिटल लेकर आएगा। ये लाइन वहां पर मेंशन किया है। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो तो अभी हम लोग उसका कैलकुलेशन करके भी देखेंगे, ठीक है। फिर से बोल दें क्या बोल रहा है, पी और क्यू के जितने भी एडजस्टमेंट हैं वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी उन लोगों का कैपिटल का बैलेंस आएगा उसको कर देना है कंबाइंड, और कंबाइंड करके जो वैल्यू निकलेगा उसका 20% आपको निकालना है, और वो 20% जो होगा वो आर कैपिटल के रूप में लेकर आएगा, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करके अभी निकालना पड़ेगा। और लास्ट में पूछा क्या क्या है देख लीजिएगा सम्स में, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
और उसके बाद लिखा है ऑल्सो शो द जर्नल एंट्रीज। समझ रहे हैं? तो जर्नल आपको बोला है बाद में करने, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि हम जर्नल बाद में के लिए बोला है तो बाद में करेंगे। हमने जर्नल क्या किया, पहले कर दिया। क्यों पहले कर दिया? जर्नल आपके पास रहता है तो उसको देखकर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में, कैपिटल अकाउंट बनाने में भी सुविधा होती है। समझ रहे हैं? ऐसे आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पहले बोला है वो पहले बना दो, जो बाद में बोला है वो बाद में बना दो। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से आपको जर्नल दिखाते हैं शुरू से। पहली एंट्री पढ़ो सुमित, आप पढ़ो क्या लिखा है पहला एंट्री, शुरू से पढ़ना यहां से बोर्ड से। हाँ पढ़िए। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट देगी 20,000 to revaluation account देगी 20,000 being land and building appreciated। ठीक है, पहली एंट्री तो हम लोग देख ही लिए थे, एसेट बढ़ता है तो एसेट डेबिट होता है। दूसरी एंट्री क्या लिखे पढ़ो। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है, एसेट बढ़ा था। अच्छा एक बात है आप लोग भूलिएगा मत, मैं बार बार बोलता हूँ हर सम्स में, एंट्री करने के बाद एक दो एंट्री वो लोग बोलता नहीं है, वो खुद से करना पड़ता है। जैसे आपका एसेट बढ़ा या घटा, इस प्रोसेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये वो बोलेगा नहीं, आपको निकालना पड़ेगा, निकाल के दिखाना पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। समझ रहे हैं? और इसके लिए एक सिंपल तरीका क्या बोला गया था कि रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में अगर ज़्यादा अमाउंट दिखे तो समझ लेना कि प्रॉफिट है, यही बोला गया था। आप देखिए रिवैल्यूएशन 2 बार क्रेडिट हुआ है, यहाँ 20,000 से क्रेडिट है और यहाँ 8,000 से क्रेडिट है, दिख रहा है? तो क्रेडिट साइड में टोटल कितना हो रहा है 28,000, और क्रेडिट में ही ज़्यादा है, डेबिट तो कहीं हुआ ही नहीं रिवैल्यूएशन। तो क्रेडिट में अगर ज़्यादा होता है तो हो जाता है हमारा प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट भी कौन लेगा? पुराना पार्टनर। तो जितनी भी प्रॉफिट हुई 28,000 की वो पुराने पार्टनर में ट्रांसफर कर देते हैं। और एंट्री क्या बना है राहुल? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 28,000 to free capital account 16,800 to Q capital account 11,000। ठीक है, आप तो अमाउंट भी पढ़ दिए, अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो होगा कि ये कैसे आया फिगर हमारा। तो हम लोग जब लिख रहे थे तो आपको बताया गया था ना कि इसको 28,000 को किस रेशियो में बांटा गया है, 3/5, और 28,000 को बांटा गया है 2/5 में, मतलब ओल्ड रेशियो में। ठीक है, क्लियर है तीसरा एंट्री। अब चौथी एंट्री पढ़ते हैं, आप लोग ही पढ़िएगा एक एक करके, मैं बताता चलूंगा। सम्स पढ़ने के समय मैंने पूरी बात आपको एक बार डिस्कस कर दी है। पढ़ो, क्या नाम है आपका? पढ़ो प्रिंस। अच्छा ये एंट्री के बारे में बता दें, सम्स में हम लोग पढ़ें। 8,000 का फंड था, अब हो गया 4,000 का। 4,000 का हो नहीं गया, मतलब बोला 4,000 का रखना है। तो आपके पास 8,000 का फंड है और आपको बोला जाए अब इसमें 4,000 ही रखना है, तो बाकी 4 तो वहां से निकाल लोगे ना। और वो जो बाकी का 4,000 निकलेगा वो कौन रखेगा? पुराने पार्टनर रखेंगे, क्योंकि ये पुराना पार्टनर का जमा किया हुआ फंड था। समझे? तो इसलिए क्या किए हम लोग, उसको पुराने पार्टनर में बांट दिए। अब आप बोलोगे कि ये एंट्री कैसे बनाएं, तो आपको एंट्री बनाने का भी तरीका बता देते हैं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप पढ़कर ऐसे भी एंट्रीज बना लोगे, बिना याद किए हुए, बिना रटे हुए। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट में देखिए बार बार एक बात बताया जाता है, लायबिलिटी जब घटता है तो उसको डेबिट किया जाता है। समझ रहे हैं? ये लाइन याद रखोगे। एसेट का साथ क्या है, एसेट जब घटता है तो क्रेडिट होता है, तो लायबिलिटी जब घटेगा तो डेबिट होगा। अब लायबिलिटी है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, 8,000 से 4,000 हो गया, घटा ना, इसलिए हम इसको क्या कर दिए, डेबिट। और दूसरी बात सोचिए कि ये पैसा क्या करेगा, पार्टनर्स लेगा, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कैपिटल भी लायबिलिटी होता है, और जब तुम उसके कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो उसका तो कैपिटल बढ़ेगा। लायबिलिटी जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। समझ रहे हैं? तो कैपिटल बढ़ा इसलिए क्रेडिट हो गया, और फंड घटा तो फंड क्या हो गया, डेबिट। समझे? और इसको भी बांटा गया है ओल्ड रेशियो में। आप लोग भी बताए थे बांट के कि 4,000 को भी हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटे हैं, 3/5 और 2/5। ठीक है,
आप पढ़ो, क्या नाम है आपका? शुभम। General reserve account debit 32,000 to PS capital account and 1,200 to service capital account. ठीक है, जो कॉन्सेप्ट, हाँ देखिए, जो कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हुआ था सेम वही यहाँ अप्लाई हुआ है। आपको एंट्रीज लिखवाई गई है, आप उसको याद कर सकते हो, समझ रहे हैं? अरुण नाम है ना। जो एंट्रीज आपको लिखवाई गई है वो आप याद कर सकते हो, और अगर मान लीजिए वो चीज आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्चुअली सोचो, आपको याद रहेगा। जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ वही रिजर्व में हुआ। रिजर्व का पैसा निकालें और पुराने पार्टनर में बांट दिए, तो रिजर्व घटा, लाइबिलिटी घटेगा, क्या होगा? डेबिट, और वो कैपिटल में चला जाएगा, कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल भी लाइबिलिटी है, यहाँ लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है। तो जनरल रिजर्व में 32,000 था, वो हमने बांट दिया किसको? पी और क्यू को। और ओल्ड रेशियो में आप लोग बांट कर देख सकते हैं 3/5 और 2/5। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने एंट्री लिखी है गुडविल की, प्रीमियम वाली। उस समय आप नहीं थे दीक्षित जी, और अभी भी आप स्लो चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। लास्ट डे आपको बोला गया था नोट करके आने के लिए, वो भी नहीं किया आपने, करना चाहिए था। खैर, अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं इसमें प्रीमियम का। सम्स का एडजस्टमेंट नंबर 4, उसमें मेंशन किया था कि आर जो आ रहा है वो प्रीमियम का पैसा लेकर आ रहा है। कितने का प्रीमियम लेकर आ रहा है? 20,000 का। इसके लिए 2 एंट्री लिखे हैं। एक, जब पैसा आया तो एंट्री लिखे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है। इसका नरेशन हमने नहीं लिखा है भाई, जगह की शॉर्टेज थी, आप लोग सिंपल लिख लीजिएगा, बीइंग प्रीमियम मनी ब्रॉट इन। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दें, कितने का? 20,000 का। ये पैसा वो लाया। फिर नियम क्या होता है कि ये जो पैसा लाता है प्रीमियम का, वो पुराना पार्टनर आपस में बांट लेता है। तो वो बांटने के लिए वो दूसरी वाली एंट्री लिखे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। दिख रहा है? तो प्रीमियम का पैसा पुराना पार्टनर क्या कर रहा है? आपस में बांट ले रहा है, बांट देंगे। आप देखोगे प्रीमियम में 20,000 लिख दिए, पी और क्यू में नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये जो पैसा बढ़ता है वो सैक्रिफाइजिंग रेशियो में बढ़ता है, समझ रहे हैं? और इस सम्स में सैक्रिफाइजिंग रेशियो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। वो सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालेंगे और हम लोग पी और क्यू में बांट देंगे। ठीक है। और लास्ट में एक और एंट्री लिखे, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल। और वो तो बोला था ना, आर कैपिटल तो 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जब तक हम लोग वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक आर का कैपिटल भी नहीं निकलेगा। जब आर का कैपिटल नहीं निकलेगा तो इसलिए हम लोग वो वाला फिगर भी वहां पर अभी पुट नहीं की। तो अभी हमको वर्किंग करना होगा, सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालना होगा, तब ये फिगर बटेगा। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस निकालना होगा, तब हम लोग कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर फिगर पुट करेंगे। ठीक है। नरेशन हमने नहीं लिखा है भाई, लास्ट वाले का लिख लीजिएगा, बीइंग कैपिटल मनी ब्रॉट इन बाय आर। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं निकालूंगा सैक्रिफाइजिंग रेशियो। देखिए, यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, समझे? वर्किंग नोट 1 नाम दे रहे हैं, सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकाल रहे हैं यहाँ पर। कैलकुलेशन फॉर सैक्रिफाइजिंग रेशियो, कैलकुलेशन फॉर सैक्रिफाइजिंग रेशियो। अच्छा, आप लोगों को याद होगा सैक्रिफाइजिंग रेशियो के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो लेते हैं। ठीक है। ऐसे 2-3 लोग 2-3 वैरायटी बोल देंगे, मेरा भी दिमाग चकरा जाएगा। तो ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड, आराम से बोलिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है। अब जरा सम्स में से देखकर बताइएगा, ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ था? ओल्ड रेशियो आपका दिया हुआ है 3:2 और न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? पूरा लिखेंगे बाबू, तीनों का लेके।
निकालेंगे 2 का सेक्रीफाइस, जैसे P का यहाँ पर निकालेंगे P सेक्रीफाइस, लेकिन लिखेंगे यहाँ पर तीनों का नाम। इसका ओल्ड कितना है 3/5 माइनस न्यू कितना है 2/5। एलसीएम कितना आ जाएगा 5, तो वहां आ रहा है कितना 3 माइनस 2 1/5। ठीक है, 5 ही है ना नीचे में, तो एक बार में ही जाएगा ना। और जब 5 और 5 का एलसीएम 5 ही रहेगा, तो ऊपर में 3 आ गया और माइनस 2 आ गया, तो 1/5। अब दूसरे का निकाल के देखो, क्यू सेक्रीफाइस 2/5 है ओल्ड रेशियो और 2/5 है न्यू रेशियो, तो ये तो नील आ गया। देखा, ओल्ड भी है 2/5 और न्यू भी है 2/5, है ना, 2/5 और ये भी है 2/5, तो ये आ गया हमारा नील। इसका मतलब कि जितना भी प्रीमियम का पैसा आया है वो पूरा का पूरा पैसा P को ही मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम के साथ में ये कंडीशन है, याद रखिएगा। नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा जितना भी लेकर आएगा वो पैसा उसी को मिलेगा, वही रखेगा, वही रखने का अधिकारी है जो सेक्रीफाइस कर रहा है। समझ रहे हैं? तो हमने जो यहाँ पर एंट्री लिखी है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, ये तो नियम के हिसाब से हम एंट्री लिख दिए, लेकिन हम कैलकुलेशन में देख रहे हैं कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ P, तो पैसा भी मिलेगा सिर्फ किसको, P को। और ये जो 2 क्यूज लिखे हैं ना, ये हट जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? और पूरा का पूरा 20,000 दे देंगे किसको, P को। ठीक है, अब हम लोग जरा बना ले रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी एक वर्किंग बाकी है भाई, किस चीज का, R का कैपिटल, लेकिन वो तो हमको बोला है निकालने के लिए पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद। समझ रहे हैं? तो हम लोग कैपिटल अकाउंट का जब सारा एडजस्टमेंट कर लेंगे ना, तो वो चीज निकालने में भी सुविधा होगी और आपको समझ में भी थोड़ा क्लियर आएगा। तो हम लोग एक बार इसका पोस्टिंग कर लें। बताओ, लेजर पोस्टिंग जानते हो ना? यहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, दिखा, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, $20,000 का। बाई स्टॉक आएगा, यहाँ भी रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, दिख रहा है, तो बाई स्टॉक अकाउंट आएगा कितने का, 8,000 का। और यहाँ पर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, तो पोस्टिंग डेबिट साइड में होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलकर। लेजर का रूल है भाई, सीधा सीधी, कि आपका अकाउंट डेबिट है तो पोस्टिंग डेबिट में, आपका अकाउंट क्रेडिट है तो पोस्टिंग क्रेडिट में। मेरा अकाउंट रिवैल्यूएशन देख रहे हो, यहाँ डेबिट है, तो डेबिट में हम लिख रहे हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट P और Q, 16,800 और 11,200, बाहर चला जा रहा है जोड़कर 28,000। ये लिखने का तरीका है भाई। लिखने का तरीका क्या है, हर सम्स में नहीं बताया जाता। आप 1-2 सम्स देख रहे हो, आपके दिमाग में लिखने का तरीका सेट हो जाना चाहिए। बहुत सारा ऐसा बच्चा लोग है, हर सम्स में देखते हैं, लिखने में ही गलती करता है कि कौन सी चीज कहाँ लिखनी चाहिए। इसका मतलब उसका फोकस जो है बिल्कुल भी नहीं है प्रेजेंटेशन के ऊपर। समझे? तो ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, बस वहां से एंट्री देखकर पोस्ट कर दिए। समझे? अब कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग है। कैपिटल अकाउंट में हम लोग सबसे पहले बैलेंस दिखाते हैं, बाई बैलेंस BD, ये सम्स में दिया रहता है। लाइबिलिटीज में कितना दिया था, 20 और 16 मिला गया सभी को, 20,000 और 16,000, दिखा है ना। अब इसके बाद आप फिर से अपना जर्नल देखिए, और जहां जहां इस बार कैपिटल का नाम है उसको पोस्ट कर दीजिए। रूल वही है, अगर मेरा कैपिटल डेबिट है तो पोस्टिंग डेबिट में, अगर मेरा कैपिटल क्रेडिट है तो पोस्टिंग क्रेडिट में। तीसरे के बाद ये वाला एंट्री देखो, इसमें कैपिटल क्रेडिट है, दिखा, वर्कमैन कंपेंसेशन, वाई वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, शॉर्ट में लिख दे रहे भाई, जगह की कमी के कारण
2400 और 1600 पी और क्यू में। ठीक है, यहाँ भी देखो कैपिटल क्रेडिट है ना, तो बाई जनरल रिजर्व के नाम से लिख दोगे 19,200 और 12,800। क्लियर है। इसमें देखिए कैपिटल का नाम है नहीं है, इसमें फिर कैपिटल का नाम है, क्रेडिट है ना, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से दिखा देंगे। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से दिखा देंगे, सिर्फ पी में कितने का, 20,000 का। ठीक है, और लास्ट वाले में भी कैपिटल है क्रेडिट में, तो बाई बैंक करके दिखा देंगे, और ये पैसा तो आर लाएगा ना भाई, ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा। नोट नंबर वर्किंग नोट 2 में ये हम लोग निकालेंगे अभी। चलिए अब इसको थोड़ा टोटल करके बता दीजिए। ओके, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं नोट में, समझे। हाँ, यहाँ भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 और 20 40 और 20 60, 61,600 आ रहा है मेरा, 61,600। ठीक है, दूसरे वाले का कितना है, 28 और 1 29, 30,400 आ रहा है मेरा, ये है क्या। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, अच्छा, एक पोस्टिंग यहाँ पर हम लोग नहीं किए हैं रिवैल्यूएशन वाली, शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना, तब इसको प्रॉफिट को टोटल करना चाहिए, एकदम सही बोले, क्योंकि हम लोग जब कैपिटल अकाउंट का पोस्टिंग शुरू किए तो यहाँ से शुरू किए है ना, जबकि हम लोगों को ये वाला भी लेना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रॉफिट है ना, और इसमें भी कैपिटल का नाम आया है। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एक हम दिखाएंगे, यहाँ पर स्पेस है मेरे पास, ये हम लोग दिखाएंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, तुम लोग समझ रहे होगे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हम लोगों का कितना आया था, 16,800 और दूसरे का 11,200। अब ये टोटल आप लोग फिर से करोगे, 78,400 पहले का और 40,000 41,600 आया है दूसरे का। अभी ये कैलकुलेशन थोड़ा सा फोकस करके करना, क्योंकि एक एडजस्टमेंट अभी बाकी है। ओके, वर्किंग नोट 2 में देखते हैं क्या निकाल रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन फॉर आर कैपिटल, आर का कैपिटल निकाल रहे हैं। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ, ये तुम लोग थोड़ा सा जोड़कर फिर से कोई देख लेना भाई, सही है कि नहीं, नहीं तो मेहनत पे पानी फिर जाएगा जब लास्ट में बैलेंस शीट नहीं मिलेगा, समझे। एक बार जोड़कर फिर से देख लेना। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पी, पी का एडजस्टेड कैपिटल कितना आया है, हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं टोटल ऑफ सी आर साइड, टोटल ऑफ सी आर साइड, ये जो जोड़कर आया है दिखा कितना आ रहा है, 78,400। क्लियर है, ये फिगर भी लिखकर दिखा सकते थे पूरा, 20,000 प्लस 2,400 प्लस 19,200, लेकिन एक साथ लिख दें कि टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ पी। और इसी तरीके से एडजस्टेड कैपिटल ऑफ क्यू, इसका भी सेम है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ क्यू, कितना आया है, 41,600। अगर इसको जोड़ दें तो ये होगा टोटल कंबाइंड कैपिटल 1,20,000।
ये टोटल कंबाइंड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ये भी लिख दे रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि वो बोला था कि सारे एडजस्टमेंट के बाद जो आएगा कैपिटल उसका 20% आर लेकर आएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर आर कैपिटल, आर का कैपिटल होगा 1,20,000 जो आया है सारा एडजस्टमेंट करके दोनों का कंबाइंड कैपिटल उसका 20%, वैल्यू कितना होगा 24,000। ये 24,000 आप यहाँ लिख दोगे बाय बैंक अकाउंट आर में, देखा। और ये हम लोग कहाँ से पोस्टिंग लिए हैं, ये लास्ट वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 24,000 टू आर कैपिटल अकाउंट 24,000, और नरेशन आप लिख दीजिएगा बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय आर। ठीक है, सम्स अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बैलेंस शीट भी तो करना है, समझे। जर्नल आप लोग लिख लिए थे, क्योंकि जर्नल वाला एरिया हम क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, और जर्नल वाले एरिया में हम लिखकर आपको दिखाएंगे बैलेंस शीट। जब मेरा बैलेंस शीट मैच कर जाएगा तब आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। ये एंट्री खाली तुम लोग लिख लेना लास्ट वाला, इसमें पी में गया है 20,000 वो लिख लीजिएगा, और लास्ट वाला अमाउंट लिख लीजिएगा कितने का, 24,000, समझे। यहां तक आप लोग फिनिश कर लें, उसके बाद फिर हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं। अगर सारी चीजें सिंपल क्लियर हो रही होंगी तो बैलेंस शीट में फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए डेट हम लोगों का क्या दिया हुआ था, मेरे बुक में 1 अप्रैल 2020 है। बैलेंस शीट जब आप लोग लिखोगे, सुन रहे हो अगर मेरी बात तो बता दें, हर सम्स में ही बोलते हैं कि ब्रैकेट में मेंशन कर दोगे आफ्टर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन, ठीक है, एज ऑन 1 अप्रैल 2020, ठीक है। लाइबिलिटीज रहेगा हमारा, और 2 कॉलम बनाते हैं, एक में डिटेल लिखते हैं और एक में अमाउंट। फॉर्मेट थोड़ा आप लोग अच्छे से करके बनाइएगा भाई। और एसेट्स में भी 2 कॉलम रखते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा और धैर्य रख लो, 5 मिनट का हो ही जाएगा सम्स। तुम लोग भी फोकस करते हो तो क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा करेक्ट होता है। नहीं तो क्या है, अगर हम ही करेंगे और हमको मान लो कॉपी में करना है तो हम तो चुपचाप बैठ के करेंगे, तो अपने हिसाब से करेंगे सम्स। लेकिन जब एक्सप्लेन करके करना होता है तो क्या होता है, 1 घंटा 1.5 घंटा अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो कभी आपका टोटल में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कोई लाइन सम्स में दिया है छूट गया, ऐसे आप लोग का भी फोकस रहता है। तो क्या होता है, आप बताते हो कि वो गलत लिख दिया, तो क्या है मैं करेक्शन कर लेता हूँ। अब कोई 3 बार बोलता है वही तो बोले हम 60,000 आ रहा है, तो उस समय क्या होता है, चीजें करेक्ट होती हुई चलती हैं, समझे। तो देख लीजिए 5 मिनट और फोकस कीजिए, बैलेंस शीट मैच कर जाएगा तो मेहनत भी सफल हो जाएगा। सबसे पहले लाइबिलिटीज में क्या लिखेंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल, हाँ, और ऐसे पार्टनर्स कैपिटल लिखकर तीनों का कैपिटल लिखेंगे, पी का, क्यू का, आर का। कौन सा वाला, जो यहां पर फाइनल कैपिटल निकलेगा, देखिएगा भाई खास करके सुमित, देखो बाबू सीडी में कितना आएगा यहाँ पर कैपिटल, टोटल जो आया ना 78,400, क्यू का 41,600, और आर का कितना आ रहा है 24,000, है ना, ठीक है। ये टोटल सेम ही रहेगा दोनों साइड। इधर कोई भी फिगर नहीं था तो सीडी में ये आ गया,
और जो CD है वो यहाँ पर क्या होगा, बाई बैलेंस BD, क्योंकि जो सिस्टम है, जो फॉर्मेलिटीज है वो आपको क्या है, पूरी करनी होगी। और ये जो BD वाला बैलेंस आता है ना, वही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ले जाकर दिखाते हैं। 78,400, 41,600 और 24,000 ऐड करके बाहर दिखा देंगे। 1,44,000। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड पहले 8,000 था, अब कितना बोला है करने, 4,000। तो जो कम हो गया ना, डायरेक्ट हम लोग मेंशन कर सकते हैं, लेस करके भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे जब डायरेक्ट कभी बोल देता है ना कि इतना हो गया, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख देते हैं। अगर वो बोलता है कि 50% से रिड्यूस हुआ, तो हम लोग लिखते हैं लेस 50%। समझ रहे हैं। इसके बाद और क्या था, जनरल रिजर्व था, वो तो पूरा बट गया, खत्म, इसलिए वो नहीं दिखाएंगे। और एक क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ था भाई, है ना, कितने का है, तो पूरा दिखा देंगे। जैसे देखो एसेट वाला मैं लिख रहा हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग था 16,000 ऊपर था ना, और नीचे बोल दिया कि लैंड एंड बिल्डिंग डायरेक्ट उसका वैल्यू कितना हो गया, 36,000 दिखाया ना। तो हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, 36,000। समझे। अगर वो ऐसे बोलता कि लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर 16,000 है, नीचे बोलता है कि लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाई ₹4,000, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 16,000 एड इंक्रीज 4,000, बाहर दिखाते हैं 20,000। समझे। अगर वो डायरेक्ट बोल दिया इतना हो गया, तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और अगर तुम जोड़कर भी लिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बढ़िया है। ठीक है। इसके बाद स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया, 32,000। और कोई फिक्स एसेट है, मशीनरी है, तो पहले फिक्स एसेट्स लिख लें। मशीनरी कितने की है, बोलो, 20,000 की, और मशीनरी में कोई चेंज भी नहीं हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख दिए 20,000। इसके बाद स्टॉक तो बोला था कि बढ़ के कितना हो गया, 32,000, और डेटर्स कितने का दिया है, 22, और डेटर्स में तो कोई चेंज भी नहीं हुआ है। और क्या एसेट में आइटम है, कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक दिया हुआ 18,000 का, तो हम लोग लिखें कैश एट बैंक 18,000, और इसमें वो लाया भी है ना, एड ब्रॉट इन बाय आर लेकर आया ना। कैपिटल का कितना लाया, 24,000, क्योंकि कैपिटल हम लोग निकाले यहाँ नोट में। और प्रीमियम का कितना लेकर आया था, भूलोगे नहीं कुछ भी, प्रीमियम भी तो लाया ना 20,000, वो भी तो पैसा आया। बहुत कुछ याद रखना पड़ता है एक सम्स बनाने में। इसको ऐड कीजिए, बैंक वाला ऐड करके कितना आया, मैच कर जाता है, एक्साइटेड हो जाता है बच्चा लोग। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए एक्साइटमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसको कंट्रोल में कीजिए, बहुत फायदा होगा। मेरा अगर मिस्टेक होता है तो भी हम नहीं घबराते, हम चेक करते हैं कहाँ पे फिगर गलत हो गया या कहाँ पे पोस्टिंग नहीं की, समझ रहे हैं। और मेरा मैच भी हो जाता है तो रिलैक्स रहते हैं। आपके अंदर भी क्वालिटी होना चाहिए, जल्दी जल्दी हड़बड़ाना नहीं है। और एक और बात बता दे रहे हैं शुभम आपको, बैलेंस शीट मैच हो जाना आपको बताया गया होगा, आपने सुना होगा, बोलते भी हैं लोग सभी, मैच हो गया सही है, ऐसा कभी नहीं सोचोगे बाबू, समझे। बैलेंस शीट मैच हो जाना कभी ये रिप्रेजेंट नहीं करता कि तुम्हारा पूरा सम सही है, समझे। तुम कोई गलती भी करोगे तो भी कभी कभी बैलेंस शीट मैच हो जाता है, या तुम कोई एडजस्टमेंट पूरा स्किप कर दो, मैंने छोड़ दो, एक तो एडजस्टमेंट ही 3 नंबर जो हम छोड़ देंगे, करेंगे ही नहीं, तो भी मेरा बैलेंस शीट मैच कर जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप एडजस्टमेंट छोड़ दिए तो ये तो गलती है ना,
इसलिए क्या है, हम लोग एकदम नॉर्मल होकर करेंगे। मैच हो गया ठीक है, नहीं मैच होता पुनः विचार किया जाता कि गलती कहाँ पे हुई, समझे। वैसे हम तुम्हारा मासूमियत नहीं खत्म करना चाहते हैं, तुम जोश में और एक्साइटेड रहोगे। मैंने एक बात बताई है, चलिए पहले हमको ये बैंक वाला बताओ कितना आया जोड़कर, 62, और अब टोटल बताओ 1,72,000, ठीक है। और हम तुमको ये 1,72,000 टोटल आ गया ना। अब आप लोग आराम से क्या कीजिए, पूरा नोट लिख लीजिए, अकाउंट बना लीजिए और इसके बाद बैलेंस शीट भी मैच कर लीजिए। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी के मन में कोई डाउट अभी भी हो तो पहले लिख लीजिए, उसके बाद आप एक बार हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।